अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय एए। मैं हूं अमरीन आमिर और जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैंने संडे को 3-4 लेक्चर्स इकट्ठे रिकॉर्ड किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं आई, तो इसलिए मुझे वो तमाम लेक्चर्स जो है वो रिपीट करने पड़ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम आर्टिकल 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हम लिटरली देखें तो फंडामेंटल का मतलब है बेसिक और राइट का मतलब है राइट, जैसे कि हम जानते ही हैं। अगर थोड़ा सा हम इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस से अटैच करें तो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में राइट की एक डेफिनेशन देखी थी कि राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सो कोई भी इंटरेस्ट जो है व्हेन इट इज रिकग्नाइज्ड बाय लॉ एंड व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, दैट मीन्स कि अगर उस राइट की इंफ्रिंजमेंट होती है तो अगर कानून उसकी रेमेडी प्रोवाइड करता है तो ऐसे राइट को हम कहते हैं कि दिस इज नॉट ओनली रिकग्नाइज्ड बाय लॉ बट इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो ऐसा राइट जो है वो एक लीगल राइट कहलाता है। अब कानून का मकसद ही क्या है कि हमें राइट्स देता है और इसी तरह कानून हमें बताता है कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। हमारे राइट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और एक हो सकते हैं ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट में प्रोवाइडेड हैं। Those rights are called fundamental rights or those are very basic rights which are provided by Constitution। एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो इसमें है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनमें ड्यूटी किसी इंडिविजुअल की नहीं होती बल्कि स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी अब ज्यूरिस्प्रूडेंस के लीगल राइट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा LLB में कि एवरी राइट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ ड्यूटी। एक शख्स का राइट होता है तो दूसरे शख्स का वही काम करना जो है वो ड्यूटी होता है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो ड्यूटी है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं है बल्कि स्टेट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हुए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट के अंदर प्रोवाइडेड हैं और उनको प्रोटेक्शन को जो इंश्योर करना है वो स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी लीगल राइट्स की। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपके किसी भी ऑर्डिनरी लॉ में प्रोवाइडेड हैं और वो ड्यूटी हैं किसी भी इंडिविजुअल की। जितने भी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं या आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देख लें वो राइट्स हैं, तो ये तमाम के तमाम जो राइट्स हैं ये हमारे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं जो कोई डिफरेंट लॉ जो है हमें प्रोवाइड करता है और उसमें एक इंडिविजुअल को ड्यूटीवान किया जाता है और दूसरे इंडिविजुअल का वो राइट होता है। जबकि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोवाइडेड हैं। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट तो अब हमें क्लियर हो गया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे वो बेसिक लॉज राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं। अब आपके सामने इस वक्त एक हैंडआउट मैंने ओपन किया है। ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैंडआउट है जिसके आज हम सिर्फ से आर्टिकल 8 की हद तक इसको जो है वो देखेंगे और इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट लिया है एक केस लॉ से। सो आपने याद रखना है कि ढेर सारे केस लॉ याद करना बहुत बड़ी बात नहीं होती बल्कि एक केस लॉ को अच्छे तरीके से ब्राउज करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसमें जो एक्सट्रैक्ट है उसको बड़ा केयरफुली जो है वो निकाल लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो
बेशक आप लैंडमार्क केसेस तैयार किया करें, ज्यादा केसेस ना तैयार किया करें, बल्कि सिर्फ लैंडमार्क केसेस को प्रिपेयर किया करें एग्जाम के लिए। और बेशक आप उस लैंडमार्क केसेस को 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, जितनी दफा भी कोई ऐसा प्रिंसिपल आप डिस्कस करें जिसके ऊपर उस लैंडमार्क केस में कोई रेशो दी गई है, तो आप उस केस को जो है वो कोट कर सकते हैं। सो वैरायटी के केस लॉ लाना जरूरी नहीं है, बल्कि एक लैंडमार्क केस जिसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस हुआ है, उसको अगर आप रिपीटेडली भी कोट करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये PLD 2010 है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का ये केस है, पेज नंबर है 468। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जैसे कि आपको पता है इससे पहले हमारे पास 2 फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन थे, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड 62 का कॉन्स्टिट्यूशन। lays down a very broad concept of liberty of an individual which demands a very high level of respect and observance of such rights from the state and its functionaries। So वो जो मैं बात कर रही थी कि इस फंडामेंटल राइट्स में स्टेट और स्टेट फंक्शनरीज आर मेड ड्यूटी बाउंड टू ऑब्जर्व टू इंश्योर दैट राइट। सो इस जो हमने अभी केस लॉ देखा है, इसमें जो लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल है उसकी बात की गई है। तो आपको नजर आएगा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को अवेलेबल हैं, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो तमाम इंडिविजुअल्स हु आर फॉर टाइम बीइंग इन पाकिस्तान उन सबको अवेलेबल हैं। एक बात। दूसरी बात, हर फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिकली ड्यूटी है स्टेट की और स्टेट फंक्शनरीज की। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो बहुत ही वाइड हैं और उनका स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर है। उनको किसी तौर पर कर्टेल करने की लेजिस्लेचर को परमिशन नहीं दी गई है। सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आर्टिकल 8 पहला आर्टिकल है जो कि अब फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो आर्टिकल 8 में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो क्विकली हम उन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है दैट इज इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स कि इफ देयर इज some law which is inconsistent with fundamental right, such law is void। ऐसा लॉ void है और उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सो any inconsistency or contravention of a law passed or the existing law shall be examined to the extent of violation of fundamental rights, and such laws are not void for other पर्पसेस। सो उन लॉज का, बेशक एक लॉ जो कि तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है, अगर उसमें किसी किस्म की ऐसी इंटरप्रिटेशन है जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है या फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन करती है, तो ऐसे लॉज जो हैं उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो वॉइड हैं। सो 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आता है। अब उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 8। सो उस आर्टिकल 8 के तनाजुर में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के तमाम लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, उनको जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट बनाएं विद फंडामेंटल राइट। सो कोई ऐसा राइट लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट से जो है वो मुतसादिम है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये आर्टिकल 8 जो है वो सिर्फ कानून की बात नहीं करता, बल्कि ये बात करता है किसी भी ऐसे लॉ या कस्टम या यूसेज की भी बात करता है। तो हमने जूरिस्प्रूडेंस का फिर हवाला दूंगी। आप याद रखिए, हमने पार्ट 1 में LLB में पढ़ा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज मदर ऑफ ऑल लॉज। इसका मतलब ये है कि जितने भी लॉज हैं उनकी फोर्स जूरिस्प्रूडेंस से ही डिराइव होती है। तो अब जूरिस्प्रूडेंस चूंकि मदर है, तो जूरिस्प्रूडेंस में जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, आपको वो प्रिंसिपल्स तमाम के तमाम नजर आएंगे लॉज के अंदर। अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं। तमाम लॉज की जो फाउंडेशन
इंटेंशन है वो जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही है। सो जूरिस्प्रूडेंस में हमने एक चैप्टर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ का। तो अब सोर्सेज ऑफ लॉ में हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर होता है, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट होती है, और लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, देन एग्रीमेंट है, कस्टम है। तो ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमें लॉज जो है वो मिलते हैं। तो ये आर्टिकल 8 का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सम लॉ एंड फंडामेंटल राइट, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि कोई भी ऐसी कस्टम जो प्रिवेल कर रही है कंट्री के अंदर, या कोई भी ऐसा यूजेज, अब आपको यूजेज और कस्टम जो कि जिनके पास फोर्स ऑफ लॉ है, ये कौन से यूजेज हैं, ये कौन सी कस्टम्स हैं, ये आप आराम से जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है आपको ये प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और डिस्कशन बहुत जूरिस्प्रूडेंशियल हो जाएगी, तो इसलिए मैं इन चीजों में नहीं पढ़ रही। तो याद रखने की बात क्या है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसी कस्टम, कोई भी ऐसा यूजेज जो कि इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट या इन कॉन्ट्रावेंशन विद फंडामेंटल राइट है, तो उसकी जो वैल्यू है, लीगल वैल्यू है, वो वॉइड है और उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। Always fundamental right will supersede such law, supersede such custom or supersede such usage. So fundamental right should prevail. वो प्रिवेल करेगा बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की इंटेंशन है, वो पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं उनकी जरूरत है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेगा। सेकेंड प्रिंसिपल की तरफ आते हैं जो कि आर्टिकल 8 में प्रोवाइड किया गया है, बार ऑन स्टेट टू मेक एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई। अब लेजिस्लेचर के ऊपर ये एक बार लगा दी, पार्लियामेंट की जो पावर टू लेजिस्लेट है, जो बड़ी एब्सोल्यूट अल्टीमेट पावर है किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि दैट पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ but that law should not be against fundamental right or in any manner that law should not curtail any fundamental right. So fundamental rights enhance हो सकते हैं by law, but fundamental rights curtail नहीं हो सकते by law. पार्लियामेंट की जो पावर टू लेजिस्लेशन है उसके ऊपर भी जो है वो एक लिमिटेशन इम्पोज कर दी आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते जो फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को नैरो करे या फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करे। सो फंडामेंटल राइट्स हमेशा एक्सपैंड होंगे, कभी भी इनको कम नहीं किया जा सकता। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स की जो इंटेंशन थी इतने ज्यादा राइट्स देने की, वो इंटेंशन जो है उसको हमेशा तकवीयत दी जा सकती है, उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस जहां पर आर्टिकल 8 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो आर्टिकल 8 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लॉज रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस। सो आर्म्ड फोर्सेस हमारे जो कंट्री है उसका एक्सटर्नल डिफेंस करती हैं और पुलिस इंटरनल डिफेंस करता है। जहां आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर पर जो है वो एक पीसफुल और ट्रैंक्विल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करती हैं, वहां पे पुलिस स्टेट के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करती है। तो इस वजह से आर्म्ड फोर्सेस में भी और पुलिस में भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो काफी ऐसी सिचुएशंस में काम करते हैं जहां पर उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना सारे के सारे जो है वो मुमकिन नहीं रहता। तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स जो है और लॉज जो है वो लॉज बनाने पड़ते हैं, और वो लॉज ऑल्दो दे आर इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइड किए गए फंडामेंटल राइट्स के साथ वो इनकंसिस्टेंट हैं, बट स्टिल वो लॉज प्रिवेल करते हैं और वो वैलिड लॉज हैं और उनकी लीगल वैल्यू है। किस लिए लीगल वैल्यू है?
कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल हमें ये बात बता रहा है कि कोई लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता विद फंडामेंटल राइट्स, वही आर्टिकल ये एक्सेप्शन भी क्रिएट कर रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के कुछ ऐसे लॉज हो सकते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हों विद फंडामेंटल राइट। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9 प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आर्म्ड फोर्सेस के लॉस देखें तो वी सी कि आर्मी जो है उसको इंडक्ट किया जाता है ऑन बॉर्डर्स, और पर्पस क्या होता है, मुल्क का दिफा करना पर्पस होता है, और फिर वो अपनी जान की भी जो है वो फिक्र नहीं करते हैं। तो अब एक तरफ तो स्टेट को हम बाउंड कर रहे हैं बाय आर्टिकल 9 कि आपने हर इंडिविजुअल की लाइफ की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ स्टेट ही इंडक्ट कर रही है कुछ इंडिविजुअल्स को ऑन बॉर्डर फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो ये इस एक्सेप्शन में फॉल करता है। सो फंडामेंटल राइट्स ऑल्दो उनके जो है वो एप्लीकेबिलिटी हर इंडिविजुअल पर हो सकती है पाकिस्तान में मौजूद, और हर सिटीजन पर तो होती ही है, लेकिन वो लोग जो आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं या एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके कुछ ऐसे लॉज हो सकते हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई ना करता हो। Then any of the laws are specified in first casual and any of the laws specified in part 1 of the first casual. So Constitution of Pakistan के आप अगर एंड पर देखेंगे तो शेड्यूल्स दिए गए हैं, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आपको एक लिस्ट ऑफ लॉज नजर आएगी। वो तमाम लॉज उस लिस्ट में आपको नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान itself provides कि although वो fundamental rights के साथ inconsistent हो सकते हैं by some way, but still those are very valid laws और वो उसी तरह से applicable हैं, इसलिए कि sometime जो है वो आपको larger interest में कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं एक लॉ की एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। तो हमारा एक कानून है जी लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत स्टेट जो है वो लैंड एक्वायर कर सकती है किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्टी के राइट्स से रिलेटेड हैं, जो आपके प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से रिटेन कर सकता है और अपनी मर्जी से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड लैंड एक्विजिशन एक्ट में कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान स्टेट को इनकार नहीं कर सकता अगर स्टेट को वो प्रॉपर्टी की जरूरत है फॉर सम पब्लिक पर्पस और फॉर सम कंपनी। ऑल्दो कंपनसेशन का लॉ मौजूद है बट आप डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी करने से इनकार नहीं कर सकते, वो मौजूद नहीं है। तो अब ये दोनों कन्फ्लिक्ट में हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट और जो हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स हैं प्रोवाइडेड इन फंडामेंटल राइट। सो इस कन्फ्लिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही रिजॉल्व कर दिया। सो आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स कि वो तमाम कवानीन जो शेड्यूल 1 में प्रोवाइड कर दिए गए हैं उनके ऊपर जो है वो आर्टिकल 8 का इतलाक नहीं होता। सो ऑल्दो वो लॉज हो सकता है किसी न किसी तरह इनकंसिस्टेंट हो विद फंडामेंटल राइट्स, बट दोज आर वेरी वैलिड लॉज। सो आज हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 को, और मैं आर्टिकल 9 का ऑलरेडी हम लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो अब हमारा इस सिलसिले का जो नया लेक्चर होगा वो आर्टिकल 10 ऑनवर्ड्स होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की न्यूज जो है वो मिलती रहे।